हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है जिसका नाम है करियर किंग। और जितने भी मेरे दर्शक हैं मैं उनको गारंटी देता हूं कि वो कभी भी बेरोज़गार नहीं होंगे। उनके पास सबसे अच्छी नौकरी होगी और वो अपने करियर के किंग होंगे। ये मेरी गारंटी है। चलिए, आज मैं आपके लिए सबसे बढ़िया नौकरी लेके आया हूँ जिसमें 1 लाख प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी और 5 से 10 करोड़ की पेंशन भी मिलेगी। पेंशन और किसी भी नौकरी में नहीं है, मात्र इसी नौकरी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सभी का ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं। ये नोटिफिकेशन है इंडियन एयरफोर्स की, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कि एफ कैट 2020 के लिए। इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो कोर्सेज हैं ये कोर्स कमेंसिंग इन जुलाई 2021 एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 जून यानी कि 15 जून 2020 यानी कि 1 साल पहले से ये लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन मांग रहे हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा है कि जो लोग ग्रेजुएट्स हैं वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, और जो लोग अपने फाइनल ईयर में हैं और जो जुलाई 2021 तक ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर लेंगे वे लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि 19 और 20 सितंबर को इसका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, वो आप दीजिए और आप ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं। ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। ग्रुप ए गैजेटेड का मतलब है कि एक आईएएस लेवल की नौकरी है, और मैं तो कहता हूँ ये आईएएस से भी ज़्यादा बढ़िया नौकरी है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। आप देखिए इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं। पहली है फ्लाइंग ब्रांच। फ्लाइंग ब्रांच मेन एंड वुमेन दोनों के लिए है, और इसमें गौर करने वाली चीज़ ये है कि आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन, एसएससी में 74 पोस्ट हैं। दोस्तों एसएससी मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसमें 10 से 14 साल तक आपको एयरफोर्स में काम करने के लिए मौका मिलेगा, और उसके बाद अब आप बाहर भी नौकरी ढूंढ सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो एयरफोर्स में या आर्मी नेवी में ज्वाइन करके उसके बाद बाहर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपको पेंशन नहीं मिलेगी। और सरकार ही भी यही चाहती है कि आपको पेंशन ना मिले, इसलिए वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालना चाहती है। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि आप हमेशा परमानेंट कमीशन में अप्लाई करिए, पीसी जहाँ पे लिखा है वहाँ पे अप्लाई करिए और अपनी जॉब सिक्योर करिए पूरी लाइफ तक, और पेंशन भी सिक्योर करिए। अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें फ्लाइंग ब्रांच में मेन एंड वुमेन दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें ख़ास बात यह है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फ्लाइंग सिखाई जाएगी। 50 से 60 70 लाख रुपया फ्लाइंग एकेडमीज़ लेती हैं आपको पायलट बनाने के लिए, और उसके बाद नौकरी भी नहीं मिलती है। और ये तो आपको पहले नौकरी देगी, सैलरी देगी, साथ साथ फ्री में आपको फ्लाइंग सिखाएगी। लेकिन एक ही यहाँ पे ड्रॉबैक है कि यहाँ पे शॉर्ट सर्विस कमीशन मिल रही है। तो अगर मैं हूँगा तो मैं तो इसमें अप्लाई नहीं करूँगा, लेकिन कई लोग को पायलट बनना है, जिनको पायलट बनने का जुनून है, और जिनको लगता है, और मोस्टली ये भी होता है कि एयरफोर्स के जो पायलट्स होते हैं बेटर होते हैं जो प्राइवेट पायलट्स होते हैं उनसे, तो उनको बाद में रेडीली जॉब मिल जाती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो जिसको फ्लाइंग में अप्लाई करना है वो ज़रूर करिए। बाकी माय फेवरेट ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच, इसमें देखिए टेक्निकल में एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल दोनों हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है वही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ मिनिमम सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होने चाहिए इंजीनियरिंग में। अगर आपने वो पढ़े हैं तो आप दोनों में से किसी एक में अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। इसमें भी देखिए एल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स, एम का मतलब है मैकेनिकल। यहाँ पे भी परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस की वैकेंसीज दी हुई हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए जो नॉन साइंस ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, इसमें एडमिन एजुकेशन ब्रांच भी है और एक मेट्रोलॉजिकल ब्रांच भी है, जो मैं यहाँ पे देख सकते हैं। जो जो मेट्रोलॉजिकल ब्रांच है
ये भी है। इसमें परमानेंट में 10 और शॉर्ट सर्विस में 12 वैकेंसी है। इसमें देख लीजिए, परमानेंट कमीशन में वुड कंटिन्यू टू सर्व टिल द एज ऑफ सुपर एनुएशन इन देयर रिस्पेक्टेड ब्रांचेस, और उसके साथ साथ आपको पेंशन भी मिलेगी। जब तक आप जिएंगे तब तक आपकी पेंशन बढ़ती रहेगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेंशन है, टेंशन नहीं है। दूसरा आप देखिए, शॉर्ट सर्विस में फ्लाइंग में 14 साल तक आपको वो लोग देंगे, और ये नॉन एक्सटेंडेबल है, याद रखिएगा। फ्लाइंग ब्रांच में कई लोग ज्वाइन कर लेंगे, बाद में वो एक्सटेंडेबल नहीं है। और यहाँ ग्राउंड ड्यूटी में देखिए, ये एक्सटेंडेबल है, 10 साल तक पहले रहेगा, फिर 4 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी, और उसके बाद आगे भी मिल सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता, जिस तरह से ये लोग कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, कि अभी एक्सटेंशन मिलेगी। इसमें आप देखिए, एज क्राइटेरिया है फ्लाइंग के लिए 20 से 24 साल, ग्राउंड ड्यूटी के लिए 20 से 26 साल। ये सब चीज़ें जब आप अप्लाई करेंगे अपने आप आ जाएंगे, आपको अपने आप समझ आ जाएगा क्या करना है। एजुकेशन में देखिए, सबसे बढ़िया चीज़ फ्लाइंग ब्रांच में आपको 10+2 में फिज़िक्स और मैथ्स में 50% लाने हैं, और उसके बाद आप कोई भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी ने बीकॉम की है 12th साइंस के बाद, तो वो भी फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई कर सकता है। फिर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए, 60% आपको लाने हैं अपने इंजीनियरिंग में, 10+2 में 50% चाहिए फिजिक्स और मैथ्स में, और साथ ही साथ इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। ये देखिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी ब्रांचेस हैं जिसमें अगर आपने पढ़ी हुई हैं तो आप एरोनॉटिकल इंजीनियर बन सकते हैं। मैकेनिकल के लिए भी सेम ही है। आप मैकेनिकल इंजीनियर के ये सारे जो आपने सब ब्रांचेस में भी अगर इंजीनियरिंग की है, तो आप मैकेनिकल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नॉन टेक्निकल में देखते हैं, इसमें 10+2 और ग्रेजुएशन चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपको 60% मार्क्स चाहिए, और कुछ नहीं करना है। 60% मार्क्स बीकॉम, बीबीए, बीएससी विद 60%, और फाइनल ईयर में भी अगर हैं और आप 60% लाने के आप उम्मीद कर रहे हैं, तो आप अप्लाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर है एजुकेशन ब्रांच, ये बहुत ही शानदार ब्रांच है, मेरी फेवरेट ब्रांच है। इसमें आप एजुकेटर बन सकते हैं। एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं, जो उनके बाकी जवान लोग हैं, आप उनको पढ़ाइए, आप इंजॉय करिए। कहीं आपको फ्लाई नहीं करना, कोई स्ट्रेसफुल काम नहीं करना, बस पढ़ाना है, यूनिफॉर्म डालनी है, गॉगल्स डालनी है, रेबैंड डालना है, और इन्जॉय करना है। तो इसमें आप देखिए, आपको लेकिन एजुकेशन ब्रांच में पोस्ट ग्रेजुएशन कंपलसरी है। किसी भी अगर फील्ड में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो आप एजुकेशन ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में 50 होने चाहिए। उसके बाद आती है मेट्रोलॉजी। अब कई लोगों को पता ही नहीं है मेट्रोलॉजी ब्रांच क्या होती है। इसमें ये लोग बीएससी प्लस एमएससी मांग रहे हैं। बीएससी में आपके पास 55% मार्क्स फिज़िक्स और मैथ्स में होने चाहिए, और एमएससी कोई भी ब्रांच में होनी चाहिए, और उसमें टोटल एमएससी में 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। बहुत ही सिंपल चीज़ है, बीएससी प्लस एमएससी। मेट्रोलॉजिकल ब्रांच में आपको क्या होता है, बेसिकली आप एक वेदर स्पेशलिस्ट होते हो। आप वेदर के बारे में एयरफोर्स के पायलट्स को बताते हो, क्योंकि जो पायलट होते हैं उन्हें एयरक्राफ्ट उड़ाने में माहिती हासिल होती है, लेकिन उन्हें वेदर का पता नहीं होता कि आगे जाके उनको वेदर कैसा मिलेगा। वेदर फ्लाइंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यहाँ पे जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो आपको वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ब्रांच है, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको वेदर रेडार, वेदर चार्ट्स देखने हैं, और बताना है कि अभी विजिबिलिटी कैसी होगी, टेम्परेचर कैसा होगा, विंड स्पीड कैसी होगी, और उस हिसाब से आप पायलट को बताएंगे कि आज उन्हें फ्लाई करना है, नहीं करना है, या किस एल्टीट्यूड पे फ्लाई करना है। चलिए, बाकी सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं, मैं नोटिफिकेशन का लिंक दे दूँगा, आप पढ़िए इसमें क्या क्या और सारी चीज़ें हैं। इसमें आपके एग्ज़ाम देने के बाद इंटरव्यू भी आती है, और ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं लगती। एग्ज़ाम इसका बहुत ही सिंपल आता है। इसमें आपको ज़्यादा आईएएस लेवल की जॉब मिल रही है, लेकिन आईएएस जितनी तैयारी आपको नहीं करनी है। और इसमें देखिए, सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। एफकैट में जर्नल अवेयरनेस, इसमें अगर आपने इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए अप्लाई किया है, तो आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे।
one is your AFCAT and the other one is your engineering knowledge test only for technical branches. अगर आपने फ्लाइंग में अप्लाई किया है या फिर आपने ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में अप्लाई किया है तो आपको अकेला एफकैट देना है, और अगर आपने फ्लाइंग में भी किया है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में और इंजीनियरिंग में भी किया है, मोस्टली जो इंजीनियर्स हैं वो सारे ब्रांचेस के लिए एलिजिबल होंगे तो वो सब में अप्लाई कर देते हैं कि यार कहीं ना कहीं कहीं पे भी लग जाए, मेरा नंबर लग जाए। तो आपको दोनों एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। इसमें देखिए, इसमें इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट बहुत ही सिंपल आता है। अगर मैकेनिकल हो तो बेसिक चीज़ें आएंगी, पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है, डीजल इंजन कैसे काम करता है क्या है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में हो तो बिल्कुल नैंड गेट, नॉर गेट, बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें आने वाली हैं। और ये देखिए एफ कैट में बेसिक जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक मैथ्स जो आता है, बेसिक रीजनिंग आएगी। ये कोई भी व्यक्ति आराम से क्लियर कर सकता है। नॉर्मल आपको नॉर्मल आईक्यू होना चाहिए और प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। इसमें 2 घंटा 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स, और यहाँ पे 50 क्वेश्चन 45 मिनट्स 150 मार्क्स। जनरली 160 150 के बीच में इसका कट ऑफ रहता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से पढ़ाई करेंगे और जो मैं बताता हूँ वैसे करेंगे तो आपके 200 नंबर ज़रूर आएंगे, और इसमें EKT में आपके कम से कम 100 नंबर, 100 से 75 नंबर ज़रूर आएंगे। चलिए अभी बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं है, इसमें प्रैक्टिस टेस्ट भी दिए हुए हैं ऑनलाइन, तो आप वो भी कर सकते हैं और अपना देख सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं। तो मैं अभी ज़्यादा आपको वक्त नहीं ज़ाया करूँगा, मैं यही कहूँगा कि आप इसकी नोटिफिकेशन को पढ़िए, और ये जो लिंक दिया हुआ है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो लिंक दिया हुआ है करियर एयरफोर्स, करियर इंडियन एयरफोर्स .cdac.in या फिर fcat.cdac.in में आप अप्लाई करिए, और एक ट्राई तो ज़रूर बनता है। एक बार आप कई बार खुद को नहीं पता होता कि उसमें कितना पोटेंशियल है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस भी 200 से 250 रुपये ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करिए, एक शानदार करियर पाइए। इसमें मेडिकल बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, पेंशन भी मिलेगी, बच्चों को स्कूलिंग मिलेगी, आपको घर मिलेगा, आपके माँ बाप जो हैं उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। इसका मतलब कि अगर एक बार ये नौकरी लग गई तो जैसे बोलते हैं ना कि अगर इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, आपकी लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी। और आप मुझे याद करोगे कि एक सर थे जिन्होंने मुझे नौकरी के बारे में बताया, और अब मेरी नहीं, मेरे पूरे परिवार की लाइफ बन गई है। चलिए अगर पसंद आया है तो आप सबको शेयर कीजिए। मुझे लाइक और सब्सक्राइब का मैं भूखा नहीं हूँ, मैं कभी नहीं बोलूँगा, बट शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपके दोस्त हैं जिनको जॉब की ज़रूरत है उनको ज़रूर शेयर कीजिए। आप अगर डिसलाइक भी करना है तो आप करिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप शेयर ज़रूर कीजिए। मेरा मोटिव पैसा कमाना नहीं है, मेरा मोटिव कोई फेम कमाना नहीं है, मेरा यही मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे से अच्छी नौकरी और कम से कम पैसे खर्च के कर पाएँ, ताकि मेरे देश का युवा, कोई भी युवा बेरोज़गार ना रहे।